हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ईसाइयों के एक किला का मुहासरा किया तो इनका सबसे बूढ़ा पादरी आपके पास आया। इसके हाथ में इंतहाई तेज जहर की एक कोड़ी थी। इसने हजरत खालिद बिन वलीद से अर्ज किया कि आप हमारे किला का मुहासरा उठा लें, अगर तुमने दूसरे किले फतह कर लिए तो उस किला का कब्जा हम बगैर लड़ाई के तुमको दे देंगे। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, हम पहले इस किला को फतह करेंगे, बाद में किसी दूसरे किले का रुख करेंगे। ये सुनकर बूढ़ा पादरी बोला, अगर तुम इस किले का मुहासरा नहीं उठाओगे तो मैं ये जहर खाकर खुदकुशी कर लूंगा और मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ये नामुमकिन है कि तेरी मौत ना आई हो और तो मर जाए। बूढ़ा पादरी बोला, अगर तुम्हारा ये यकीन है तो लो फिर ये जहर खा लो। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जहर की कोड़ी पकड़ी और दुआ पढ़कर वो जहर खाने लिया और ऊपर से पानी पी लिया। बूढ़े पादरी को मुकम्मल यकीन था कि ये चंद लम्हों में मौत की वादी में पहुंच जाएंगे, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि चंद मिनट आपके बदन पर पसीना आया, इसके अलावा कुछ भी ना हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पादरी से मुखातब होकर फरमाया, देखा, अगर मौत ना आई तो जहर कुछ नहीं बिगाड़ता। पादरी कोई जवाब दिए बगैर आट कर भाग गया और किला में जाकर कहने लगा, ऐ लोगों में ऐसे कौम से मिलकर आया कि अल्लाह ताला की कसम इसे मरना तो आता ही नहीं, वो सिर्फ मारना ही जानते ही। जितना जहर इनके एक आदमी ने खा लिया, अगर इतना पानी में मिलाकर हम तमाम अहले खाते तो यकीनन मर जाते, मगर इस आदमी का मरना तो दरकनार, वो बेहोश भी नहीं हुआ। मेरी मानो तो किला इसके हवाले कर दो और इनसे लड़ाई ना करो। चुनाचे वो किला बगैर लड़ाई के सिर्फ हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुव्वत ईमानी से फतह हो गया।